अयोध्या धाम में रामलला के मंदिर में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव का पूरा देश इंतजार कर रहा है। इस उत्सव में शामिल होने महामंडलेश्वर मधुसूदनानंद जी महाराज के नेतृत्व में श्री राम राज्य स्थापना जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा 22 जनवरी को अयोध्या धाम पहुंचेगी। यात्रा मंदसौर शहर के प्रमुख मार्गों से निकली। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। लगभग 500 साल बाद अयोध्या धाम में रामलला के मंदिर में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव का पूरा देश इंतजार कर रहा है। इस उत्सव में शामिल होने के लिए महामंडलेश्वर मधुसूदनानंद जी महाराज के नेतृत्व में श्री राम राज्य स्थापना जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा 22 जनवरी को अयोध्या धाम पहुंचेगी। यह यात्रा मंदसौर शहर में पहुंची। यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। इस श्री राम राज्य स्थापना जन जागरण यात्रा में अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और देश भर के करीब 500 साधु संत इस यात्रा में शामिल हुए। यात्रा से पहले पूरे नगर को भगवा पताकाओं से सजाया गया। यात्रा मंदसौर शहर के महाराणा प्रताप चौराहा, बीपीएल चौराहा, गांधी चौराहा, नेहरू बस स्टैंड, कालिदास मार्ग, घंटाघर, सदर बाजार होते हुए भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पहुंची, जहां मंदिर परिसर के सभा हाल में धर्म सभा आयोजित की गई। श्री राम राज्य स्थापना जन जागरण यात्रा में शामिल होने के लिए आए प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कहा गया कि पूरा देश राममय है, हर घर में राम आएंगे गूंज रहा है। पत्रकारों के सवाल पर विजयवर्गीय द्वारा कहा गया, राहुल गांधी को उनके घर में ही न्याय यात्रा निकालना चाहिए। उन्हें उनके घर में ही न्याय नहीं मिला। अयोध्या धाम का निमंत्रण ठुकराने पर विजयवर्गीय ने कहा, जिस पार्टी की मानसिकता ही राम को काल्पनिक मानने की हो, उस दल के नेता की क्या मानसिकता होगी समझ सकते हैं।
रामचरिणी बनकर राम के श्री चरणों में रही। बंधु अवधपुरी सुखकारी, जहाँ बहे सरयू कलिमल हारी। राम राज्य स्थापना यात्रा है, जिसका उद्देश्य जन जन में राम राज्य की स्थापना हो, हर घर में राम राज्य की स्थापना हो और लोग राममय हो जाए। क्षेत्र की जनता में जन जागरण कैसे आए, जन जागरण के उद्देश्य को लेकर संत समाज के सानिध्य में ये यात्रा निकल रही है और ये यात्रा घर घर तक जा रही है और जन जन में राम राज्य की कल्पना और भगवान राम के भगवामय का संकल्प जो है लोगों में जागृत हो रहा है और ये यात्रा अयोध्या तक पहुंचेगी। 22 तारीख को पूरे विश्व में प्राण प्रतिष्ठा है, हर भारतवासी के हृदय में प्राण प्रतिष्ठा है। वहाँ पे आके और स्टेट पे वहाँ पे आके बुला रहे हैं 22 तारीख को लेके क्या कहेंगे?
आप बैठो ना गाड़ी में बैठो। ये यात्रा वहीं जा रही है तो स्वाभाविक हम भी वहीं रहेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य है घर घर में राम राज्य की स्थापना हो, जन जागृति हो और पूरे समाज के अंदर मतभेद खत्म हो और सब राम के हो जाए और पूरा विश्व, पूरा देश और हर व्यक्ति राममय हो जाए। कितने किलोमीटर की यात्रा है, ये कब पहुंचेंगे आप? ये अयोध्या तक जाएगी। अब ये अनवरत चलेगी, 22 तारीख तक ये कैसे भी अयोध्या पहुंच जाएगी। धन्यवाद। सब एक ही भजन गा रहे हैं, राम आएंगे राम आएंगे। मिलाकर 550 साल बाद भगवान राम अपने महल में प्रवेश करेंगे, इसका आनंद। भाई साहब, कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि उन्हें जो न्योता भेजा गया है वो स्वीकार नहीं है क्योंकि उनका कांग्रेस और आरएसएस वैसे वो पहले से भी राम के अस्तित्व को, भगवान राम के अस्तित्व को नकार चुके हैं। उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया, भगवान राम कभी हुए ही नहीं। रामचरितमानस उपन्यास है। जब इस प्रकार की जिस दल की मानसिकता हो, जिस दल के नेता की मानसिकता हो, उनके राम मंदिर के प्रति क्या आस्था हो, इसका जवाब आने वाले समय में सर, कांग्रेस ये भी कह रही है कि बीजेपी और आरएसएस का प्रोग्राम है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का। किसी का कार्यक्रम नहीं है, आम जनता का कार्यक्रम है। यहाँ पर आपको बीजेपी आरएसएस दिख रही है। आम जनता है, आम जनता स्वागत कर रही है, आम जनता निकल रही है। सर, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, परसों से न्याय यात्रा शुरू होने वाली राहुल गांधी की। उनके घर में ही निकालना चाहिए उनको न्याय यात्रा, क्योंकि उनको घर से न्याय नहीं मिला। थैंक यू। देखिए, यहाँ साधु संतों का मेला है और ऐसा सारे देश के अंदर भगवान राम का जन्म महोत्सव मन रहा है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, संत हो, साधु हो, भक्त हो, महिलाएं, बच्चे हैं, सब एक ही भजन गा रहे हैं कि राम आएंगे राम आएंगे। तो कुल मिलाकर 550 साल बाद भगवान राम अपने महल में प्रवेश करेंगे और इसका आनंद सबको है। भाई साहब, कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि उन्हें जो न्योता भेजा गया है वो स्वीकार नहीं है क्योंकि उनका कांग्रेस और आरएसएस नहीं, वैसे वो पहले से भी राम के अस्तित्व को, भगवान राम के अस्तित्व को नकार चुके हैं। उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि भगवान राम कभी हुए ही नहीं। रामचरितमानस उपन्यास है। जब इस प्रकार की जिस दल की मानसिकता हो, जिस दल के नेता की मानसिकता हो, उनके राम मंदिर के प्रति क्या आस्था होगी, इसका जवाब आने वाले समय में जनता उनको देगी। सर, कांग्रेस ये भी कह रही है कि बीजेपी और आरएसएस का प्रोग्राम है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का। किसी का कार्यक्रम नहीं है, आम जनता का कार्यक्रम है। यहाँ पर कौन आपको बीजेपी आरएसएस दिख रही? आम जनता है, आम जनता स्वागत करे, आम जनता निकल रही है। सर, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, परसों से न्याय यात्रा शुरू होने वाली राहुल गांधी की। उनके घर में ही निकालना चाहिए उनको न्याय यात्रा, क्योंकि उनको उनके घर से न्याय नहीं मिला। समस्त विश्व में सनातन धर्मावलंबियों के लिए गौरव का क्षण है और आज मध्य प्रदेश भगवान पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर में राम राज्य की स्थापना की यात्रा स्वामी मधुसूदन जी महाराज के नेतृत्व में निकल रही है। मुझे भी आने का सौभाग्य मिला और इस यात्रा के समापन के बाद मैं सीधा अयोध्या जाऊंगा। सभी मध्य प्रदेश वासियों को इस भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण, जिसकी स्थापना 22 जनवरी 2024 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के द्वारा की जा रही है। देश के मूर्धन्य सभी विशिष्ट संतजन, सभी संप्रदायों के सबका वहां आगमन होगा। आपके इस चैनल के माध्यम से सारी टीम को, मध्य प्रदेश वासियों को, खास करके मंदसौर नगर पालिका और यहाँ के नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेंद्र रविंद्रपुरी।